अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सप्तान की वजह से मरियम की दादी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और फिर अच्छे से अच्छा इलाज भी करवाया गया। सप्तान का यह रवैया देखकर तो मरियम बहुत खुश है, जिसे खरूस समझती थी आज उससे मोहब्बत करने लगी है। उसको सोचकर उसके ख्यालों में गुम होकर मुस्कुराने लगी है। यही मोहब्बत की पहली किरण ही तो है जो उसके दिल में सप्तान के लिए जागी। सप्तान की वजह से दादो की बहुत जल्द सर्जरी भी हो गई और फिर दादो को होश भी आ गया। मरियम तो बहुत खुश है, जल्दी से दादो से मिलने चाहती है, जहाँ पर पहले ही कंवल मैडम मौजूद थी। लेकिन मरियम को देखते ही गुस्से से कमरे से बाहर आ गई। तो मरियम दादो के पास बैठ जाती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं। ये क्या किया आपने? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आप जानती हैं कि आपके बाद मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। आपके बगैर तो ज़िंदगी का जैसे मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आपको अपना ख्याल रखना होगा मेरे लिए। मरियम दादी के साथ बहुत वक्त गुजारती है, बहुत सी बातें करती है और बहुत मुतमईन है कि ये सब कुछ सप्तान की वजह से मुमकिन हो सका। दूसरी तरफ सप्तान तो बहुत खुश है, जैसे ही शाम को घर आता है आकर अपने दोस्त से अपने दिल की कफियत बयान करने लगा। वो तो मेरे साथ आशना थी, लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अजनबी सी हो। लेकिन उसके घर वालों का बिहेव मेरे साथ बहुत अच्छा था। सभी तो मेरे साथ घुल मिल गए जैसे सदियों से जानते हों। अब यहाँ पर सप्तान क्या जाने कि जो अजनबी होने का ड्रामा कर रही थी, वही असल में अब दिल में उसके लिए जगह बना रही है। उसे मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन अभी इजहार तो नहीं कर पाएगी। हाया को भी मरियम के लिए सप्तान बहुत पसंद आया, तभी तो सबसे अलग थलग होकर अपनी माँ से बात करते हुए कहने लगी, आप ही के बॉस कितने अच्छे थे ना, कितने बड़े बड़े लोगों से उनके लिंक्स हैं, देखा नहीं दादी का ऑपरेशन कितनी जल्दी हो गया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी कोई डॉक्टर हमारी बात सुनेगा और सब कुछ आनन फानन हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ बस ऐसा ही इंसान मेरी आप ही की ज़िंदगी में आ जाए। अब तो माँ बेटी को समझाने लगी, चुप रहो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, वाह ववेला मचा देगा। लेकिन हया तो बहुत खुश है कि काश सिप्ती उसकी बहन की ज़िंदगी में आ जाए। दूसरी तरफ आसिफ, जो कि सप्तान की आंखों में मरियम के लिए मोहब्बत देख चुका है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कमरे में आता है, मरियम के साथ जब अपनी बचपन की तस्वीरें देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन फिर एकदम से सिप्ती का ख्याल जब आता है तो वो ग्लास को उठाकर फेंकता है। गुस्सा आने लगता है, रोने लगता है कि मरियम से वो उसे छीन ना ले। ऐसे में कंवल जब ग्लास टूटने की आवाज़ सुनती है तो भागते हुए यहाँ पर बेटे के पास आती है और कहने लगी, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? तो आसिफ तो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। तभी माँ समझाने लगी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हो। मैंने देखा है कि वो तुम्हारी नहीं हो सकती। उसकी बॉस की नज़रों में मैंने उसके लिए मोहब्बत देखी है, तो वो फिर तुम्हारी कैसी हो सकती है? तुम सोचो, अगर उसके बॉस का रिश्ता आ गया तो वो लोग भला तुम्हें कहाँ खाते में लाएंगे जो अभी ही नहीं लाते। इसलिए तुम बिल्कुल मरियम को भूल जाओ। कमल चाहती है कि वो अपने बेटे को समझाए, जो कि अब समझाने से भी नहीं समझेगा। लेकिन दूसरी तरफ सजीला अनीला को ज़रूर समझा चुकी है कि सिप्ती की अब उम्र हो चुकी है, उसे शादी करनी चाहिए। अनीला को बस यही खौफ है कि जब सिप्ती की बीवी आ जाएगी, सिप्ती अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, तो भला अनीला को कौन पूछेगा। क्योंकि अनीला की शादी नहीं हुई, इसलिए वो अकेली रह जाएगी। इसी खौफ से तो वो सिप्ती की शादी करना ही नहीं चाहती। लेकिन आखिरकार कब तक इनकार करेगी। सजीला के सामने हामी भरती है, ठीक है चलेंगे देखने लड़की को, अभी कुछ दिन वेट तो करो। मैं सिप्ती की दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी उसकी शादी करना चाहती हूँ, ठीक है अगर लड़की देख रखी है तो उसके घर हम ज़रूर चलेंगे। यहाँ पर सजीला को तो टालने के लिए अनीला ने यह सब कुछ कहा, लेकिन सजीला बहुत खुश हो गई। जाकर सिप्ती को जल्दी से गले लगा लेती है, आप भी मान गई हैं, हम बहुत जल्द मरियम के घर जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। और सिप्ती तो बहुत खुश है। आखिरकार अनीला आखिर कब तक इनकार करेगी, रिश्ता लेने पहुंच ही जाएगी। बहुत जल्द मरियम और सिप्ती की शादी हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहेंगे, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, जो कि अब नंदों को बर्दाश्त नहीं होगा। तो नंदे
काफ़ी टफ टाइम देंगी मरियम को, क्योंकि इकलौती भाभी है, 3 नंदे हैं। अब मरियम को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे के कमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। अल्लाह हाफिज़।